एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का पहला है, क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50 हो तो तुम्हें ये दोनों मान ज्ञात करना है। तो हालांकि तुम्हें पता है कि an का मान ज्ञात करना है तो an का ही फॉर्मूला लगना है। तो लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान 50 है तो 50 रख दिया, बराबर a का मान 5 है प्लस n का मान पता नहीं है -1, d का मान कितना है 3 है। अब आगे करेंगे कैलकुलेशन। तो 5 यहाँ प्लस के इस साइड जाके माइनस की, तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 और 3। ओके, 3 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे, तो 50 में से 5 गया 45 और जो 3 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आ गए, बराबर में n माइनस 1, 3 से काट देंगे, 3 कम 3 3 5 15, n माइनस 1 यहाँ का है माइनस का, इस साइड जाके प्लस का, तो 15 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान जो कि ये कितना हो जाना है 16 हो जाना है, बराबर n का मान कितना आ गया 16 आ गया। एक मान तो प्रेजेंट हो गया। अब चाहिए sn का मान, तो sn वाला या तो बड़ा या छोटा, दो में से जो चाह फॉर्मूला लगा दूँ। तो हम हालांकि बड़े वाले को भी लिखें दे रहे हैं और छोटे वाले को भी लिखें दे रहे हैं कि sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यदि तुम्हें जैसे जे भी मान दिए गए हैं पूरे तो जे भी तुम रख सकते हो, लेकिन हमें छोटे वाले फॉर्मूले में क्या इंटरेस्ट है कि यदि तुम छोटा वाला लगाओगे तो इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अर्थात जैसे उसमें 3 मान रखने पड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कौन कौन से, एन का, ए एन का और ए का। जो प्रेजेंट है एन का मान अभी अपन ने ज्ञात किया है, ए एन का मान जे दिया है, ए का मान जे दिया है। ओके, तो सभी मान रख देते हैं। एस एन का मान कितना है 16, एन की जगह पे 16/2 कोष्टक ए एन का मान 50 है प्लस में ए का मान 5 है, 2 अट्ठे 16, एस 16 का मान कितना आ गया 2 अट्ठे 16 और 50 5 55। ठीक, अब एस 16 बराबर 8 का 55 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 को 0, 8 पंचे 40 और 4 44, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब अगला दूसरा नंबर करते हैं। हालांकि दूसरा नंबर ज़्यादा कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है। ए बराबर 7 दिया गया है, कोमा ए 13 बराबर 35 है। इसके बाद डी और एस 13 ज्ञात करो। ठीक, तो पहले नंबर डी का मान ज्ञात करने के लिए इसको फॉर्मूले के सापेक्ष खोलना पड़ेगा। तो हम एस 13 को ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस के 12d बराबर में 35 लिख सकते हैं इसको ऐसा है। इसके बाद ए का मान 7 है, रख दिया, तो प्लस के 12d बराबर में 35। इसके बाद 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो d बराबर क्या आ जाएगा 35 में से 7 गए, कितने बच रहे 28 बटे में 12। आगे क्या करेंगे, 4 से काट दो तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। इसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन में देखो तुम्हें मान चाहिए कौन कौन से, एन का चाहिए, तो एन का मान जी यहाँ नीचे दिख रहा है, देखो 13 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जी एन का मान है, तो एन का मान कितना लिख देते हैं 13। फिर एस एन बराबर छोटा वाला फॉर्मूला है n/2 कोष्टक ए एन प्लस ए, तो एस एन का मान 13 है। इसके बाद एन का मान 13/2 कोष्टक ए एन का मान 35, तो ए एन की जगह पहले 13 रखने हैं, प्लस में ए का मान 7 है। इसके बाद जे मत जोड़ देना, यहाँ पहले मान रखा जाएगा। एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक ए 13 का मान कितना है, ए 13 का मान 35 है प्लस 7, 35 7 42 होते हैं, तो एस 13 बराबर 13/2 गुणा में 42, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 का गुणा कर दो तो एस 13 बराबर 13 एकम 13 की 3 हंसले आ गई 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यही तुम्हारा आंसर। ओके, करते हैं अगला टॉपिक बन जी।
तीसरा नंबर टॉपिक क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर टॉपिक है A12 बराबर 37। इसके बाद तो n का मान यहाँ से पता चल रहा है कितना है, 12 है। इसके बाद क्या करेंगे, d का मान कितना दिया गया है, 3 दिया है। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, a का मान ज्ञात करो। इसके बाद S12 का मान ज्ञात करो। तो पहले नंबर d का मान ज्ञात करना है, तो इसको खोल लो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो खोलेंगे, क्या लिखेंगे, A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A12 बराबर होता है a प्लस 11d। तो जो मान दिए हैं भी रख लो। A12 का मान 37 है, तो 37, a का मान पता नहीं है, प्लस 11, d का मान कितना है, 3 है। तो 11 थी 33, यहाँ प्लस का इस तरह जाके माइनस का, तो 37 माइनस 33 बराबर में a का मान क्या है, 4, क्योंकि घटाने पर 4 आएगा। ठीक, इसके बाद हमें S12 का मान ज्ञात करना है। तो 12 के लिए हम फॉर्मूला छोटा वाला लगा देते हैं। तो SN बराबर n/2 कोष्टक AN प्लस में a। तो SN का मान क्या है, 12 है। ठीक, n का मान अपने ऊपर ही 12 देख लिया था, तो 12 है। इसके बाद n का मान 12/2 कोष्टक AN की जगह 12 प्लस a की जगह पे 4। इसके बाद S12 बराबर 2 इच्छाऊँ 12। A12 का मान कितना होता है, A12 का मान 37 होता है, रख देते हैं। तो 37 प्लस में 4, 37 और 4 कितने होते हैं, 41। तो S12 का मान 6 गुणे 41, 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 12, 6 कम 6, 6 चौके 24, यही तुम्हारा आंसर। अगला चौथा नंबर टॉपिक। तो चौथे नंबर टॉपिक में क्या है, A3 बराबर है 15। इसके बाद और क्या है, S10 बराबर है, S10 बराबर 125 है। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, D का मान ज्ञात करना है, और D और A10 A10 ज्ञात करना है। तो तुम्हें पता चल रहा है कि इन दो के लिए n का मान 10 है और ये के लिए 3 है। तो हालांकि अपन को तो ये मालूम है कि इसका पहले फॉर्मूला के सापेक्ष इसको खोलो। तो क्या लिखेंगे कि a प्लस का 2d A3 का फॉर्मूला ये होता है, बराबर 15 के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको खोलो। इसको n का मान पता है, इसमें कितना है, n का मान 10 है इसके लिए। ठीक है, केवल इसके लिए n का मान 10 है। तो इसको खोलो, तो S10 को खोलेंगे तो 10/2 कोष्टक 2a प्लस n की जगह पे 10 आने माइनस 1 और d। इसके बाद S10 का मान कितना, 125 बराबर में 10/2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2a प्लस n का मान कितना है, n का मान जी 9 बचने और जी d। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 5 यहाँ बटे में जाएंगे, तो अपन इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि 125/5 बराबर 2a प्लस के 9d। इसके बाद क्या करेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचम 25 बराबर में 2a प्लस के 9d। इसको पहले लिखो कि 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। देखो समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 2 से, और यहाँ कितना है, 1 है, तो इसमें समीकरण 2 में 1 से करना है। तो कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देते हैं, क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 1 में पहले 2 का गुणा करो तो 2 एकम 2a प्लस के 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। 1 का गुणा करो तो 2a प्लस के 9d बराबर में 25 एकम 25, माइनस जे माइनस और जे माइनस कट गया, ये दोनों घट गया, क्या बचे, माइनस के बचेंगे 5d बराबर में यहाँ कितने बचेंगे, प्लस के 5 बचेंगे। तो माइनस के 5 d बटे में जाएंगे तो d बराबर 5/-5, 5 से कट जाएंगे, d का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5 एकम 5, d का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करना है अपन को, अब ज्ञात करना है अपन को A10। तो A10 ज्ञात करने के लिए पहले नंबर a का मान भी पता होना चाहिए। तो a का मान तो कहीं आया नहीं अभी तक, तो अपन जो d का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर रख देते हैं तो a प्लस के 2 d की जगह -1 बराबर में कितना है 15 है। तो a प्लस माइनस -2 बराबर में 15, दो साइड जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 2, तो a का मान क्या हो जाएगा 17। ओके, इसके बाद a का आ गया d का आ गया। अब ज्ञात किसका करना है a10 को ज्ञात करना है। a10 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d, तो a10 पता नहीं है, a का मान कितना आया अभी आया 17, तो 17 प्लस में 9, d का मान क्या है -1 है। इसके बाद a10 बराबर 17 प्लस -9, तो a10 बराबर 17 में से 9 गए 8 बचे, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक चौथा हो गया 5वां नंबर। 5वां क्या है d बराबर लिखा है 5 और s 9 बराबर लिखा है कितना 75। ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है कि a का मान ज्ञात करो और a9 का ज्ञात करो, राइट, दोनों मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि पहले नंबर अपन को केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि S9 का फॉर्मूला लगाना, जिसमें n का मान क्या दिखाई दे रहा है 9, तो S9 बराबर लगा के चल रहे, तो n की जगह 9 बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n की जगह पे 9 -1 और d का मान क्या पता नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे S9 का मान 75 है बराबर 9/2 कोष्टक क्या आ जाएंगे 2a, यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 और d का मान पहले से पता है कितना है, ये है 5, तो गुणा में कर देंगे 5। ओके, इसके बाद हम इसको पहुंचाएंगे ऊपर, तो 75 गुणा में ये क्या है 75 यहाँ दो भाग में, तो इस साइड जाके गुणा में आ जाएंगे, यहाँ अंश में तो इस साइड जाके हर में आ जाएंगे, बराबर 2a प्लस के 5 अट्ठे या 8 पंचे 40, तो 75 दूनी कितने होती हैं 150 बटे में 9 बराबर में 2a प्लस में क्या आ गया 40, काट देंगे इनको, 3 से काटते हैं पहले, कि 3 5 15 0 और 3 3 का 9, 40 यहाँ प्लस के इस साइड जाके माइनस के 40 बराबर में 2a। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम 3 गुणा करेंगे, तो 1 को 50 में किया तो 50 और 3 का 40 में किया तो 120 बटे में 3 एकम 3 बराबर में 2a। इसके बाद 2 का में गुणा में इसके, तो इस साइड जाके भाग में, तो क्या आ जाएंगे यहाँ घटाओ तो माइनस के बचना है 70 बटे में आ जाना है 3 गुणा में 2 से इससे और काट दो, तो बराबर a का मान क्या आ जाएगा माइनस के 2 35 70 कितना 35 टाइम बटे में 3 आ जाने बराबर में a का मान तो आ गया। अब ज्ञात करना है किसका मान, अब ज्ञात करना है a9 का मान, तो a9 का फॉर्मूला लगाते हैं a9 बराबर a प्लस 8d, तो a9 a का मान क्या है, a का मान अभी आया 35/3, वो भी माइनस का, तो माइनस का 35/3 प्लस में 8, d का मान क्या है, d का मान 5 है। इसके बाद a9 माइनस के 35/3 प्लस 8 पंचे 40 बटे में 1 कर दो, 3 गुणा कर दो, तो a9 बराबर 1 35 4 तिया 12 120 बटे में 3 एकम 3, तो a9 बराबर दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 15 85, कितना बचेगा 85/3, प्लस का बड़ा है तो यही आंसर। ओके, करते हैं अगला टॉपिक। सबसे पहले इस SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, हल SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 और d। ओके, जिसमें SN का मान तुम्हें 90 दिया है, SN का मान 90 दिया गया है, रख देते हैं बराबर n/2 कोष्टक a का मान दिया गया है, तो 2a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान -1 और d का मान कितना है 8 है। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद ये 2 का में भाग में इस साइड जाके गुणा में आ जाएंगे, तो 90 गुणा में 2 बराबर n कोष्टक
2 दूनी कितने होते हैं 4, 2 दूनी 4 और 8 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस का 8n और माइनस का 8। ओके, आगे 9 दूनी 18 मतलब 180 बराबर n। फिर देखो जी दोनों घटेंगे और जी तो एज इट इज रहेगा तो 8n और जी दोनों घटेंगे तो माइनस का बचेगा 4। ओके, इसके बाद n का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बराबर 8n स्क्वायर और 4 का इसमें तो सॉरी n का इसमें 4 में तो 4n। ओके, इसके बाद 180 को पहुंचाएंगे इस साइड तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और जे प्लस का इस साइड जाके माइनस का 180। टोटल में 4 से भाग जा रहा हूँ, ठीक, दे देते हैं भाग तो 4 से भाग करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अब 0 पहुंचा रहा है इस साइड और जी जाओ कि तो इस साइड तो 8n स्क्वायर बटे में 4 माइनस 4n बटे 4 और माइनस के 80 180 बटे 4 बराबर में 0। 4 से काटा 4 दूनी 8 माइनस 4 एकम 4 माइनस 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 बराबर 0। जोड़े घटाए से कितने देखो 45 दूनी 90, ठीक, जोड़े घटाए से आना चाहिए 1, गुणा करने से आना चाहिए 90, ठीक। हाँ आगे फिर 90 को क्या 2 से काटते हैं 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो सॉरी फिर से 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे 1 5 3 15 दूनी 45 दूनी 90। अब क्या करेंगे देखो 5 दूना 10 3 तर का 9 जिनमें से घटाया तो कितना बचा 1, गुणा करने पर 90, राइट। तो यहाँ 1 की जगह पे जी लिख सकते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 10 माइनस 9 होते n माइनस के 45 बराबर में 0। n का दोनों में गुणा करेंगे 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस का 45 बराबर 0। 2 2 करके कॉमन निकाल लो तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में 2 को भाग जा रहा हो तो 2 और संगे n को भी भाग जा रहा हो तो n 2 1 कम 2, इसके बाद 1 n बाहर 1 n अंदर, ठीक। इसके बाद 2 पंचे 10 n आ गया बाहर, ठीक है, प्लस के 9 कॉमन निकाला तो देखो 9 1 कम 9 और n अकेला रह गया, ठीक, 9 पन्ना 45 बराबर में 0। देखो एक बार लिखेंगे 2n प्लस 9 और एक बार लिखेंगे n माइनस 5 बराबर में 0, दोनों के अलग में 0 0 मान लेंगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0, राइट। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो an का मान सॉरी n का मान पता करना है तो 9 को पक्षांतर करने हैं तो 2n बराबर माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ 5 को पक्षांतर करेंगे तो जी प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 2 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में तो n बराबर माइनस का 9 बटा 2। कभी भी n का मान नेगेटिव नहीं होता है, मतलब माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमेशा प्लस वाला मान n का कहलाएगा। कितना आया 5 आया, ठीक। इसके बाद अभी ज्ञात क्या करना है an ज्ञात करना है तो an ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं an ज्ञात करने के लिए an का फॉर्मूला लेंगे कि a प्लस n माइनस 1 और d तो an का मान पता नहीं है लेकिन n का मान कितना आया 5 आया, a का मान पीछे दिया था कितना 2 है और d का मान 8 है तो a का मान 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1 d का मान 8 है। ओके, तो an बराबर सॉरी an की जगह पे 5 2 प्लस यहाँ कितना बचना है 4 गुणा में 8 8 चौके 32 और 2 34 तो a5 का मान 34, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है 7वां नंबर, ठीक, 7वें नंबर टॉपिक को हल करने के लिए सबसे पहले जो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगाते हैं क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक, जिसमें a का मान कितना है 8 है तो हम पहले लिख रहे हैं इस पद को इस साइड
और प्लस में n का मान पता नहीं है -1, d का मान कितना है वो भी पता नहीं, बराबर en का मान 62 है। ओके, इसके बाद 8 का पक्षांतर कर देंगे तो n-1d जो कि कितना आ जाएगा 62 माइनस का हो जाएगा 8। ठीक, n-1d बराबर कितना आ गया 8 घटाओ 54। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जी आगे सॉल्व तो हो नहीं रहा है, अब देखेंगे थोड़ा इसको। ठीक, तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो SN को क्या ऐसे लिख सकते हैं n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d, जिसमें SN में इस साइड लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि SN इस साइड लिखते तो इस साइड लिख गया। ठीक है, तो इक्वल ही में। लेकिन आगे क्या कर सकते हैं, आगे करेंगे n का मान तो पता नहीं है बटे 2, फिर 2 a का मान कितना है, a का मान मैंने पता किया है कि क्वेश्चन ने 8 दिया था तो 8 रख देते हैं यहाँ, प्लस n-1d इसका मान कितना है n-1d 54 है, तो इस टोटल की जगह पे 54 रख सकते हैं, रख देते हैं तो 54 आ गया। बराबर में SN का मान कितना है, SN का मान 210 है, रख देते हैं SN का मान 210 रख दिया। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 2 काय में है गुणा में, सॉरी भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो n बराबर n कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस 54 कोष्टक, ये 2 काय में है भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो 210 गुणा में 2। इसके बाद ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 60 70, तो 70n बराबर, इसको 2 0 0 और 2 1 कम 2 2 दूना 4, 70 गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो n बराबर 420/7, 7 से कट जाएंगे, n का मान 7×6 42, n का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब n का मान पता चल गया, अब कहाँ रखना है d का मान पता करने के लिए, सोपन यहाँ रख देंगे n की जगह पर। ठीक, तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 60 रखने पर रख देते हैं, तो n की जगह पे कितना आना है 60 -1 और d एज इट इज है, बराबर कितना है 54 है, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 59, d बराबर में कितना आ गया 54। ओके, यहाँ d का में गुणा में, d के गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो d बराबर 54/59, यही आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें अपन ने गलती क्या कर दी, देखो 70 थे, 70 यहाँ गुणा में थे, इस साइड जाके केवल 7 आ गए, इसका जो 0 खा गए थे, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा ओनली 6 बचेगा। अब n की जगह कितना रखा जाएगा 6 रखा जाएगा, तो n की जगह पर 6 रख देते हैं, तो घटाने पर कितना बचेगा केवल 5, और 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आ गया। राइट, यही तुम्हारा आंसर क्या आ गया, डी का मान 54/5। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक। 8वां नंबर टॉपिक क्या है जी लिखा है, तो सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और d। तो हालांकि जो मान दिए गए वे लिख लो, तो an का मान 4 है, a का मान पता नहीं है, प्लस n का मान वो भी पता नहीं, और d का मान 2 है। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 बराबर a प्लस 2 का 2 n में हो जाएगा, और 2 का 2 एकम 2, जे का है माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 बराबर में a प्लस का 2n। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये क्या के हैं प्लस की, इस साइड जाके माइनस की, तो 2n। ठीक, बराबर में a, ये आ गया अभी अपना a का मान, क्या का आ गया a का मान आ गया 6 - 2n। ओके, इसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे किसका SN का, क्योंकि जी तो आगे अब सॉल्व हो नहीं रहा है। ठीक, अभी वो मान नहीं आया क्योंकि 2 4 हैं एक साथ। ठीक, तो अभी मान नहीं आया, अब पहले AN का जगह मतलब SN का फॉर्मूला लगाओ, तो SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। यहाँ भी सभी मान रखो, तो SN का मान कितना है -14 है, तो रख देते हैं -14। n का मान पता नहीं है, और
क्या हो जाएगा 2। ए का मान क्या है, ए का मान जे दिया गया है तो रख देते हैं, क्या रख देते हैं 6 माइनस का 2n प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 2 है। ओके तो यहाँ रख देते हैं और अब कर लेते हैं गुणा, इसका अंदर गुणा इसका अंदर गुणा, तो माइनस का 14 और 2 काय में है जी भाग में, इस साइड जाके गुणा में, टोटल के भाग में देखो ठीक, तो ये इस साइड का आ जाए गुणा में बराबर n, इसके बाद 2 का 6 में किया सो 12, 2 का n में किया सो माइनस के 4n प्लस के इसमें किया सो 2n और 2 एकम 2। ओके इसके बाद तुम्हें पता है ये दोनों घट जाने ठीक, और ये तो जो कि तो 14 दूनी 28 हो जाने, तो क्या लिखेंगे माइनस के 28 बराबर क्या आ जाएगा n तो जो का था। इसके बाद ध्यान देने का क्या लिखा है कि 12 में से 2 घटाओ सो कितने बचने 10 बचने, और 4 में से 2 गए सो माइनस का 2 बचने, तो 10 माइनस 2n ठीक, क्या बच रहा है 10 माइनस 2n। ओके इसके बाद क्या करेंगे n का अंदर गुणा करो तो 28 बराबर क्या हो जाएगा 10n और माइनस का 2n स्क्वायर। ओके इसके बाद दोनों का पक्षांतर इस साइड कर दो, तो पहले कर रहा हूँ इसका तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर इसको करूँगा तो ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का तो 10n मतलब 10n और जी माइनस के 28 ज्यों की तो बराबर में 0। ओके इसके बाद 2 से भाग जा रहा है सभी में, तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर कर देंगे तो 2n स्क्वायर बटे 2 माइनस के 10n बटे 2 माइनस के 28 बटे 2 बराबर में 0, 2 से काट देंगे सभी को तो 2n स्क्वायर, इसके बाद 2 पंचे 10 और 2 14 28 बराबर में 0। इतना समझ में आया। जोड़े घटाए से आना चाहिए कितने 5, गुणा करने से 14, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और घटाने से कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 की जगह पे जो लिख सकते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 7 माइनस 2 और n माइनस 14 बराबर 0 कर सकते हैं। n का दोनों में गुणा करो तो n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया दोनों में से, तो n जो डबल टाइम था तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार आ गया बाहर तो क्या बचा केवल 7n। इसके बाद प्लस का मैंने 2 बाहर निकाला तो 2 एक कम 2 n जो का था 2 सत्ते 14 7 बार गया केवल बराबर 0। इसके बाद n प्लस 2 लिखो, n प्लस 2 एक बार लिख देंगे n माइनस 7 बराबर क्या 0, दोनों की इक्वल 0 मान लो तो n प्लस 2 बराबर 0 और n माइनस 7 बराबर 0। इसके लाज पक्षांतर करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, इसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो n माइनस n बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 7। माइनस वाला n का मान कभी माना नहीं जाता है, जे माना जाता है 7 ठीक, तो ये प्लस का है तो n का मान कितना आ गया 7 आ गया। अभी तुम्हें किसका मान चाहिए, अभी और चाहिए किसका a का मान, n का तो आ गया a का चाहिए, तो a का चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में n का मान ठीक, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर क्या दिया गया है 6 माइनस 2 n का मान क्या है 7 है बराबर में a, 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर में a, 14 में से 6 चलेगा तो 14 बड़ा है माइनस का है, 14 में से 6 का 8 बच्चों बराबर a, यही आंसर। ओके अब चलते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें देखो अभी अपन को ज्ञात क्या करना है, ए का मान दिया गया है n का दिया गया, लेकिन डी ज्ञात करना है। पहले मैंने बताया था कभी कि ए का मान या ए मतलब ए एन का मान या डी का मान या क्या एन, इनको ज्ञात करने के लिए केवल ए एन का फॉर्मूला लगाया जाता है। लेकिन कब, जब तुम्हें ए एन दिया हो, इसमें दिया गया है कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन एस एन दिया गया है, जे एस अकेला लिखा है तो मतलब एस एन दिया गया है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके तो एस एन का मान कितना है 192 बराबर n का मान 8 बटा 2 कोष्टक 2a का मान कितना है 3 है प्लस n का मान 8 माइनस 1 और डी राइट।
2 से इसे काट देंगे तो 192 बराबर 2 चौकी 8, 3 दूनी 6 प्लस 7D। ओके, 4 यहाँ क्या में गुणा में, इस तरह जाके भाग में, तो 192 मतलब 192 बटी में 4 बराबर 6 प्लस 7D। इसके बाद 4 से इन्हें काट देंगे, 4 चौके 16, 4 ठे 32, 6 प्लस 7D। इसके बाद तुम जानते हो कि जो 6 का के प्लस के, इस तरह जाके माइनस के, तो 48 माइनस 6 बराबर 7D। तो ये घटा देंगे, कितना बचेगा 42 7D। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 7 यहाँ गुणा में, इस तरह जाके भाग में, तो 42 बटे 7D। डी का मान कितना आ गया 7 6 42, राइट आंसर। अगला टॉपिक 10वां नंबर लेते हैं। तो 10वां नंबर वेरी इजी टॉपिक है। क्या दिया गया है, 10वां है एल का मान 28 है, एस का मान 144 और कुल पद कितने हैं, मतलब टोटल पद 9 है, मतलब एन का मान कितना है 9 है, और ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो हालांकि जब अंतिम पद दिया हो और एन दिया हो, बस ए ज्ञात करना हो, एस भी दिया हो, तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे योग के, कौन कौन से, कि एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, जिसमें तुम्हें पता है कि ए एन तो दिया है, यदि तुम जे फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले डी ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं लगाने। अब दूसरा वाला फॉर्मूला क्या लिखा हो, तो कि एन बटा 2 कोष्टक क्या लिखा था, कि ए एन प्लस ए, जहाँ ए एन ही क्या कहलाता है, एल के बराबर कहलाता है। ठीक, जो ए एन का मान होता है भाई एल का मान होता है, वो एल का मान ही ए एन का मान होता है। तो आगे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे, तो एस एन का मान 144 है, पहले फॉर्मूला लिख देंगे एक बार और, कि एन बटा 2 कोष्टक ए एन की जगह क्या लगा रहा है एल प्लस ए। ओके, एस एन का मान 144 प्लस एन का मान पता है 9 बटा 2 है। इसके बाद एल का मान 28 है, ज्ञात क्या करना है ए का मान। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 यहाँ गुणा भाग में, इस तरह जाके गुणा में, तो 144 गुणा में 2, यहाँ 9 का में इसके गुणा में, तो ये इस तरह जाके हर में आ जाएंगे 9, तो 28 प्लस में ए। अब ये 9 से डेफिनेटली कट रहते होंगे, कैसे, 9 एकम 9, 5 बटे 9 छक्के 54 गुणा में 2 बराबर में 28 प्लस ए, तो 16 दूनी 32, 28 यहाँ प्लस के, इस तरह जाके माइनस के बराबर ए, ये दोनों घट जाएंगे, क्या 4 बचा ए। ये तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर, चौथे नंबर की ओर।